देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल हैं, जिन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। अभी तक युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाएं अपने अपने हिसाब से तैयारियां करती हैं और आपस में तालमेल करती हैं, लेकिन थिएटर कमांड होने से तीनों सेनाएं मिलकर तैयारी कर सकती हैं। थिएटर कमांड बनने से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च कम हो जाएगा। वहीं आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ एक सेना नहीं करेगी, बल्कि उस कमांड के अंडर में आने वाले सभी सैन्य बलों को उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल भी एक साथ किया जा सकता है। देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे, जिनमें से पहली पश्चिमी थिएटर कमांड में पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक का इलाका आएगा। उत्तरी थिएटर कमांड यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पहाड़ी इलाका। इस कमांड से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखी जाएगी। पूर्वी थिएटर कमांड देश के उत्तर पूर्व से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी के लिए बनाए जाने वाला थिएटर कमांड होगा। और दक्षिणी थिएटर कमांड देश के तीनों तटों की सुरक्षा के लिए बनाया जाने वाला एकीकृत कमांड होगा। और अंडमान का थिएटर कमांड भी इसी के तहत आएगा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसी साल 15 अगस्त को देश की पहली नेवी थिएटर कमांड का ऐलान किया जा सकता है। देश की सुरक्षा पर जितनी बार आंच आई, हमारे फौजियों ने दुश्मन को अपने बूटों तले मसल दिया। कभी इस बात की परवाह नहीं की कि बूट नए हैं या पुराने। हमारे जवानों ने कभी यह नहीं सोचा कि दुश्मनों के पास आधुनिक हथियार हैं और हमारे हथियार उतने मॉडर्न, उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं। वो लड़े और जीते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेना को आधुनिक ना बनाया जाए, उसे मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी से लैस ना किया जाए। वैसे तो भारत हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अब हम सचमुच आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हमारे कई अत्याधुनिक हथियार हम खुद बनाते हैं। अब हम और हमारी सेना किसी की मोहताज नहीं है। भारतीय सेना का तकनीक के साथ आधुनिक हथियारों पर भी जोर है। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट खरीदी है। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 का रेडार दुश्मन को 600 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है और इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकती हैं। भारत के पास दूसरा हथियार राफेल फाइटर जेट है, जिसने हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। राफेल में जहां उच्च कोटि का एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा है, वहीं इसका एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम भी उच्च कोटि का है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं, जिनमें से 32 भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। अगर चीन के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान J-20 को हटा दिया जाए, तो पूरी चीन एयरफोर्स के पास राफेल की टक्कर का कोई लड़ाकू जहाज नहीं है। राफेल के अलावा एयरफोर्स ने 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का ऑर्डर HAL को दिया है। हल्के फाइटर जेट की कैटेगरी में तेजस दुनिया के बेहतरीन जहाजों में शामिल है। तेजस फाइटर जेट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का एक बड़ा कदम भी है। आत्मनिर्भरता की इसी कड़ी में नेवी के लिए तैयार किया गया स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी शामिल है, जो जल सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। भारतीय सेना को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर और बलवान बनाने में वो मिसाइलें भी शामिल हैं जो DRDO ने पिछले 1 साल में किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HSTDV को लेकर पृथ्वी 2, सुपरसोनिक असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल, प्रलय और अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि, नाग, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का परीक्षण दिखाता है कि भारत मिसाइल के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। DRDO ने साल 2021 में 35 से भी ज्यादा मिसाइलों के टेस्ट किए हैं, जिनमें जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।